सांख्यिकी में आज हम प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत कुछ घटनाएं के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो घटनाएं चार तरह की होती हैं। समान रूप से घटित घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। दूसरा, सर्वग्राही घटनाएं, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तीसरा, पारस्परिक अपोजिट घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और चौथा, पूरक घटनाएं, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। इन चारों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। समान रूप से घटित घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इस मान्यता के अनुसार समस्त घटित होने वाली घटनाओं में समान रूपता होनी चाहिए, या कोई घटना अन्य घटनाओं से अधिक बार न घटे। यह तभी संभव है जबकि घटना आकस्मिक प्रवृत्ति, रैंडम विधि पर आधारित हो। जैसे ताश की गड्डी में सभी 52 पत्ते एक समान दिखाई पड़ते हैं और ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर सभी पत्तों के उसमें सम्मिलित होने के समान अवसर है। अतः घटना के घटित होने की संभावना निकालने के लिए पासे का अनभिनत पक्षपातहीन होना, फेयर डाइस, सिक्के और ताश की गड्डी का पक्षपातहीन होना, फेयर कॉइन और फेयर डेक ऑफ कार्ड्स होना अनिवार्य है। अन्यथा किसी घटना के घटित होने की संभावना पक्षपातपूर्ण होगी, बायस्ड होगी। सर्वग्राही घटनाएं, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। समस्त प्रतिकूल व अनुकूल घटित घटनाओं का योग कुल घटनाओं के घटने के योग के बराबर होता है। अतः अनुकूल घटनाएं, फेवरेबल इवेंट्स, कभी भी कुल घटनाओं के योग से अधिक नहीं हो सकती। इसका अभिप्राय यह है कि हमें समस्त संभव घटनाओं का प्रयोग किए बिना भी पूर्वाभास इंस्टीट्यूशन हो जाता है। जैसे एक अनभिनत सिक्के को उछालने पर केवल या पटयाचित ही संभव हो सकता है। इसी प्रकार एक पासे को फेंकने पर 1 से लेकर 6 बिंदु ही आ सकते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, उनमें से कोई एक आ सकता है। यह सभी सर्वग्राही घटनाएं। इसी प्रकार एक ताश की गड्डी में चिड़ी, पान, ईंट व हुक्म के पत्ते ही हो सकते हैं। अतः यहाँ कुल सर्वग्राही घटनाएं 52 हैं। पारस्परिक अपूर्ति घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। घटनाओं को पारस्परिक अपूर्ति तब कहा जाता है यदि एक बार में एक अनुकूल घटना घट जाए तो उस बार प्रतिकूल घटना न घटे। उदाहरणार्थ, एक सिक्का को उछालने पर चित या पट में से एक घटनाएं घट सकती है। दोनों घटनाएं एक साथ एक उछाल में कभी नहीं घट सकती। इस प्रकार एक पासे को यदि उछाले जाए तो एक बार में संभव 6 चिन्हों में से कोई एक चिन्ह ही ऊपर आ सकता है। इसलिए विभिन्न संभव घटनाएं पारस्परिक अपूर्ति घटनाएं हैं, क्योंकि पासे के 2 मुख्य भाग एक साथ कभी भी ऊपर नहीं आ सकते। पूरक घटनाएं, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। यदि 2 घटनाएं पारस्परिक अपूर्ति अर्थात प्रथम घटना के घटने पर दूसरी घटना नहीं घटेगी व दूसरी घटना के घटने पर प्रथम घटना नहीं घटेगी। इसलिए उपरोक्त दशा में प्रथम घटना दूसरी घटना की पूर्व घटना है तथा दूसरी घटना प्रथम घटना की पूर्व घटना है। यदि एक सिक्के को उछालें तो मात्र पट या चित आएंगे। ये एक दूसरे की पूर्व घटनाएं। एक पासे के फेंकने पर सम या विषम संख्याएं आएंगी। ये एक दूसरे की पूर्व घटनाएं। इस प्रकार यदि घटना की संभावना 0.7 है अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/10, तो प्रोबेबिलिटी, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी यानी घटना के ना घटने की संभावना क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस 7/10 बराबर है 3/10। अतः नेगेटिव प्रोबेबिलिटी यानी घटना के ना घटने की संभावना और घटना की संभावना की पूर्व घटना है, एक दूसरे की पूर्व घटना है।
लिमिटेशन ऑफ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। संभावना की शास्त्रीय सिद्धांत की सीमाएं हैं कुछ, जिनमें निम्न है। यह सिद्धांत केवल उन स्थितियों में कार्य करता है जहां समान रूप से घटित होने वाली स्थितियों का प्रयोग होता है, किंतु ऐसी घटनाओं के घटने की स्थितियां सर्वत्र संभव नहीं है। यदि हम कहें कि आज वर्षा होने की संभावना क्या है, हम शायद कहें कि संभावना 2 ही है, वर्षा होना है व न होना, किंतु यह अनिवार्य नहीं कि एक विशेष स्थान पर दोनों संभावनाएं समान रूप से मान्य। यह सिद्धांत केवल सिक्के के उछाल, पासे के फेंकने, ताश की गड्डी से पत्थर निकालने और संबंधित अवसरों की संभावना निकालने तक की प्रयोग में आता है। गणितीय सिद्धांत तर्क पर आधारित है, अतः इसमें विभिन्न प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। यह सिद्धांत उस समय अपनी जो उपयोगिता खो देता है जबकि कुल परिणामों की संख्या अनिश्चित हो। यदि समान रूप से घटित होने वाली स्थितियों की गणना संभव न हो तो यह सिद्धांत कार्यशील नहीं होता। सापेक्ष आवर्ती संभावित सिद्धांत या प्रयोगात्मक संभावित एम्पिरिकल अप्रोच। संभावित सिद्धांत की शास्त्रीय परिभाषा केवल सिक्कों के उछाल, पासे के फेंकने, ताश की गड्डी से पत्थर निकालने व अन्य अवसर संबंधी समस्याओं को हल करने तक ही सीमित है। अतः ऐसी सभी परीक्षण जिन्हें अधिक बार दोहराया जाता है वहाँ सापेक्ष आवर्ती संभावित सिद्धांत कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई घटना कुल समान रूप से घटित n प्रकार हो सकती है और घटना A यदि m प्रकार से घटित हो सकती है तो उसकी आवृत्ति होगी m/n। यदि कुल परीक्षण ट्रायल अनंत इन्फिनिट हो तो m/n से जो मान आएगा उसे ही सापेक्ष आवर्ती संभावित सिद्धांत की सीमा कहेंगे। इसको निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट m/n टू इन्फिनिटी। इस प्रमेय का प्रतिपादन वॉन वाइस ने किया। ये 2 मान्यताओं पर आधारित है। परीक्षण का अवलोकन दैव निदर्शन पर आधारित हो, यानी ट्रायल जो है रैंडम सैंपलिंग के ऊपर आधारित हो, प्रत्येक घटना के घटने के समान अवसर हो, इक्वली लाइकली चांसेस उसके होने चाहिए, अवलोकन की संख्या अनेक बार हो। थैंक यू।